हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, एंड आप दोनों के लव मैसेजेस एक दूसरे को लेकर क्या है जो आपकी करंट फीलिंग्स को और एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, एंड आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपके टुवर्ड्स क्या है। ठीक है, याद रखें रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी पॉपअप होकर आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, जिस भी तरीके के रिश्ते में आप हैं। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन और आपकी एक दूसरे को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी और मेरे व्यूअर्स के लव पार्टनर की एनर्जी। ये रीडिंग हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए देखें, हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने लव पार्टनर के लिए देखें जिनके साथ आपका किसी भी तरीके का कोई रिश्ता हो सकता है, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, वट एवर टाइप ऑफ कनेक्शन दिस कैन बी। आप ये रीडिंग जरूर देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो उसी तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, महादेव मुझे प्लीज गाइड करिए, भोले से पापा। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर इस समय किस करंट एनर्जी में है, क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स की उनके पर्सन को लेकर। हम निकालने वाले हैं 3 कार्ड्स इस डेक से, एंड आपके पर्सन की तरफ भी एनर्जी लेंगे। 3 कार्ड्स मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के। Bottom of the deck is the energy of celebration with 9 of cups, wish fulfillment, fulfilling energy है, celebration की energy है। ठीक है जी, और कुछ निकालेंगे लव मैसेजेस आपके पर्सन के आपको लेकर, एंड आपके लव मैसेजेस अपने पार्टनर को लेकर। करंट फीलिंग्स में और थोड़ा सा जानेंगे लव मैसेजेस के जरिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। बताइए एंजल्स, कार्ड नंबर 1, 2, 3, एंड आपके पर्सन की एनर्जी, कार्ड नंबर 1, 2, 3। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। ओके, मतलब इस वाले डेक से 3 ऑफ कप्स आया और इस वाले डेक से जो आया है वो है कि कॉमन एनर्जी, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है कि आप दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरते हैं। ऐसा हो सकता है। अब आइए देखते हैं कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की तरफ जो फर्स्ट कार्ड है, ओ 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। शानदार। इस लव मैसेजेस में फर्स्ट कार्ड है योर सेक्सी बॉडी हैज मेड मी ड्रूलिंग, sometimes I wish I never met you and I don't want to be reminded of you. Okay, ठीक है, तो अलग अलग आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए जिनके साथ भी आप इस समय वर्तमान परिस्थितियों में डील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, आपकी पहली करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में तो कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। आपने इस रिश्ते में हर एक चीज को बढ़ के किया है। आपने अपनी पॉकेट नहीं देखी, आपने अपना समय नहीं देखा, अपने हालात नहीं देखे। आपके पार्टनर को जब जब आपकी एनर्जी चाहिए थी, आपकी तरफ से प्यार चाहिए था, एफर्ट्स चाहिए थे, मतलब आपने पूरे तरीके से वहां पर अपने एफर्ट्स को झोंक दिया। ठीक है, अगर आप दोनों दूसरे सिटीज, अलग अलग सिटीज से भी बिलोंग करते हैं, दूसरे कंट्रीज से भी, तो यहाँ पर ये एनर्जी भी पिक हो रही है कि आप मिलने तक आए हैं अपने पर्सन से, उनको पैसे तक भेजे हैं आपने। ये देख रहे हैं कि ये जो लड़का है ये मांग रहा है तो ये दे रहा है, क्योंकि इसे पता है कि बराबरी क्या है, या रिश्ता बनाया तो निभाना है। ठीक है, तो आपके रिश्ते में आप स्टेबल करने के लिए इस रिश्ते को काफी चीजों पर बैलेंस कर चुके हैं। अपनी तरफ से आपसे जो सब हो सकता था, जो आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, आप हो सकता है कि बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो, जिसकी वजह से आप ये मानते हैं कि हम ऐसे हैं तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। मतलब आपके अंदर ना चोरी वाली नीयत नहीं है कि आप किसी से झूठ बोले, आप किसी और को दिखाने की कोशिश करें, या किसी और की वजह से आप अटेंशन सीख करना चाह रहे हैं। आपका ये है कि रिश्ता अगर
प्यार ऐसे होता है तो प्यार मतलब निभाना है और आखिरी सांस तक निभाना है, चाहे जिस भी तरीके का आपका रिश्ता। बट आप यू गाइज आर बिल्कुल निभाने वाले व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिससे एक बार रिश्ता जुड़ गया उससे जुड़ गया। ये काफी हद तक मुझसे रेजोनेट कर रही है एनर्जी, क्योंकि मेरा सिमिलर माइंडसेट है जो रीडिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी है कि आपने इस रिश्ते में बहुत दिया, अब आप किस एनर्जी में आ गए हैं कि अब आप देते देते समवेयर कुछ चीजों की वजह से स्टॉप हो गए हैं, या तो आपके पर्सन ने एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, तो आप कहाँ देंगे अपनी एनर्जी? आपके पार्टनर आपसे सेपरेशन में है तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? अब आप ये चाहते हैं कि अब आपको अपने पार्टनर की जरूरत है, पार्टनर आपके साथ अपने रोल को प्ले करें और इस रिश्ते को बैलेंस करें। आप चाहते हैं कि हर तरीके से इस रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन हो, चीजें बेहतर हो, सही हो। बराबरी का मतलब क्या है? मैंने निभाया तो तुम निभाओ, ठीक है? तो आप ये चाहते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स बता रही हैं कि इस रिश्ते में आप दूर ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं। पार्टनर कहें कि हम मिलकर वहां रहेंगे, हम वहां चले जाते हैं। आप सब कुछ अपने परिवार को, अपने घर को, अपने जो भी चीजें इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आप वो तक छोड़कर सब कुछ जाना चले जाएंगे अगर आपके पर्सन ने आपको बोल दिया। इतना आप इनसे अटैच हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपने जो भी अच्छा किया है, आपने भगवान को साक्षी मान के ये सारी चीजें की हों, अपना सच्चा सेल्फ, अपना ट्रू सेल्फ आपने इस रिश्ते में दिया है, तो आपको वही सब मिले। अब ये वक्त है आपको न्याय मिलने का। यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा नजर आता है कि आप को अपने पार्टनर की तरफ से कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हुए हों। करंट एनर्जी में हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है, या आने वाले समय में हुए हैं। आपके पार्टनर ने आपको कुछ चीजों पर अपडेट करने की कोशिश की हो। इवन हो सकता है कि कुछ लोग रिसेंटली अपने पार्टनर से मिले। बातचीत और मिलने की एनर्जी भी यहाँ पर वाइब्स है कि जैसे एक रे ऑफ होप आपको मिल गई है। जिनको कॉल्स, मैसेजेस नहीं आए हैं, जिनको मीटिंग जिनकी नहीं हुई है, आगे चांस बन रहा है कि जो रिश्ता है ना वो आगे के डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है? और चांसेस है कि आपको एक रे ऑफ होप नजर आए, अपने रिश्ते में कुछ पोटेंशियल नजर आए। या तो डिवाइन की तरफ से कुछ क्लियर कट साइंस मिलेंगे, या पार्टनर की तरफ से मिल सकते हैं। मतलब जैसे कुछ बंद दरवाजा है वो खुले। अब ये कैसे खुलेगा पता नहीं, बट जो मैसेज मिल रहे हैं मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर जो लव मैसेज में एनर्जी आई है निकल के, वो ये है, योर सेक्सी बॉडी हैज मेड मी ड्रूलिंग। कैसा मैसेज बनाया बनाने वाले ने? तो आप या तो इनके बॉडी से काफी ज्यादा आकर्षित हैं, अटैचमेंट तो आपको बहुत है अपने पार्टनर से। इवन आप अपने पार्टनर को लेकर आज भी उस लेवल पर कंपेटिबिलिटी, भाई कपल है, आप एक टाइम तक सिर्फ मैसेज भेजते हैं, एक टाइम तक आप एक दूसरे को देख रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जब दोनों तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स, अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, तो इन रिजल्ट आप एक दूसरे के टच को फील करते हैं। तो वो अंतरात्मा से जो जगह दी जाती है ना किसी को भी, वो आपने अपने पर्सन को दी है। आप आज भी अपने पार्टनर के टच को फील करते हो। आप मतलब बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं जब इनको देखते हैं। देखने भर से जैसे आपको बहुत सुकून मिल गया है कि यार चलो ये मुझे दिख ही गया, इसको मैंने देख ही लिया, या इसके बारे में कुछ सुन लिया। मतलब आप इतना ज्यादा अपने पार्टनर से अटैचमेंट में है कि कुछ भी सोचे आप हील हो जाते हैं। और वो दिख जाए, आपसे मिल लें, आपका रियूनियन हो जाए, फिर तो कहना ही क्या। तो आप इनकी बॉडी से, इनकी खूबसूरती से, इनके टच से, हो सकता है ये कोई बहुत मैनर्ड व्यक्ति हो, चाहे मेल है या फीमेल है, बट बहुत डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। इनका एक ऐसा ऑरा हो सकता है जो बहुत ज्यादा शाइनिंग हो, वीनस इनका हाई हो, जिनसे और लोग भी अट्रैक्ट होते हो, ठीक है? इवन यहाँ पर नेक्स्ट जो मैसेज है वो है, समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। इस समय ये कुछ लोगों से ऐसे मैसेज रेजोनेट कर सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है जब आप ये देखते हैं अपनी रियलिटी में कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना पार्टनर आ रहा है, ना आपको क्लैरिटी मिल रही है, सब कुछ खराब होता जा रहा है। तो आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कि भगवान काश मैं इससे मिली ही नहीं होती, काश मैं इससे नहीं ही मिला होता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती, या आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। आज मैं जिस अवस्था में हूँ, जिस दुख, जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ, ये कभी नहीं होता, ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता, ठीक है? जो नेक्स्ट मैसेज है वो है, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। अब जहां प्यार है और एक्सपेक्टेशंस वाला प्यार अगर है, कंडीशन आपने लगाई है, तो आपके अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही, तो आपकी जो एनर्जी है वो अपने पार्टनर को लेकर नाराजगी वाली भी है।
कि मुझे नहीं करना है उसे याद। आप गुस्से में उनके नंबर डिलीट कर देते हो, गुस्से में उनके फोटो को देखकर गालियां देते हो, उनको सुनाते हो और लोगों से उनकी बुराई करते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे इसकी याद भी आ रही है तो मुझे क्यों आ रही है, मैं नहीं चाहता इसको याद करना या नहीं चाहती। जिस भी वजह से आपके पार्टनर ने आपको ऐसे सिचुएशन में डाला है, देखिए कई सारी सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं, थर्ड पार्टी कैन बी देयर फैमिली, रोमांटिक पार्टनर, फाइनेंसेस, हेल्थ। अगर कोई भी अदर सिचुएशन जिसकी वजह से ये इस रिश्ते में आपके साथ न्याय नहीं किए हैं, आपको उसी चीज से तकलीफ, उसी चीज से जख्मी हालत आपके दिल की हो सकती है। ठीक है, ये होता है ना कि हम फिर अच्छाई नहीं देखते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप अच्छाई नहीं देखोगे, फिर वो आप उस पॉइंट को पकड़ेंगे कि यार ये मेरे साथ हुआ है ना, तो क्यों हुआ है ये। ठीक है, लेकिन ये आपकी नाराजगी है, क्योंकि इधर सेम ही एनर्जी जो फर्स्ट आई थी और वो भी बैलेंस की एनर्जी के साथ में, कि आप इन्हें देख लें, आप इन्हें सुन लें, आप इनको तकलीफ में भी देख लें, तो आपसे रहा नहीं जाएगा। उस लेवल का यहाँ पे प्यार आपकी वाइब्रेशंस में फील हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बिल्कुल क्रेजीएस्ट एनर्जी आई है मेरे व्यूअर्स की, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि देखिए प्यार है, हेल्थ है, करियर है, कोई भी वर्तमान परिस्थिति जो आपको इस समय काफी ज्यादा चिंताजनक लग रही है, क्योंकि चिंता चिता के समान है, आपके अच्छा सोचने से जरूर ब्लॉकेजेस हील हो सकते हैं। आप एक हेल्दी माइंडसेट को क्रिएट करके अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीजों पे बार बार रिपीट करेंगे, रेपिटेटिव पैटर्न्स में अपने आप को फंसाए रखेंगे, तो आपकी जिंदगी में बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। आपको अपने आप की वर्थ को बहुत ज्यादा वैल्यू देनी होगी। वो जिंदगी राजा या रानी से कम नहीं है जो अकेले रहना सीख जाते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब चीजें ठीक होंगी, नहीं होंगी, एक आउटलुक देखिए, आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, कितने समय से ये चीजें हो रही है और आगे आपने क्या सोचा है। कुछ लोगों का होता है कि हम ऐसे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कि हमारी बात होती रहे, कुछ का ये होता है कि हमें शादी करनी है, कुछ का होता है कि हमें रियूनियन में आना है, हमें मिलते रहना है एक दूसरे से। ठीक है, तो जिस भी तरीके का आपका कनेक्शन है उसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और अपने जो थॉट प्रोसेस है उससे खुद को फ्री करिए, आजाद करिए। आगे कल को जो भी होगा, हमेशा एक चीज फिक्स रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आपके अगेंस्ट में चीजें हैं, कंडीशन नहीं लगानी है कि कल को मेरे फेवर में ही हो जाएगा जी, मैं ऐसा सोचूंगा वैसा सोचूंगी। आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। जो चीज आपके लिए सही है वो खुद ही दौड़ी दौड़ी आपके पास आएगी, और जो नहीं है वो रिलीज करती है यूनिवर्स, प्रकृति रिलीज करती है कर्मों की वजह से। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने अच्छे कर्मास को करते रहिए। आपकी लाइफ में बेस्ट अचीव करना लिखा है तो आप करेंगे, रिसीव करना लिखा है तो आप रिसीव करेंगे। ठीक है, तो आपको ट्रस्ट रखना है नियति के ऊपर और अपने अच्छे कर्मास के ऊपर, और लेसन्स लेने हैं कि कौन सी चीज आपको क्या सिखा रही है। मनुष्य बनना, एक अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन बनना गलत बात नहीं है। उस वाइब्रेशन से खुद को ऊपर उठाइए। जो चीज आपको तुलना करा रही है, कंपेयर करने पे मजबूर करे, क्योंकि कंपैरिजन ही आपके दुखों का कारण भी हो सकता है। ठीक है, आप देखते हैं आपके पर्सन की तरफ जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनके तीनों ही कार्ड्स बड़े ही नेगेटिव है। पहला कार्ड तो ये कि हो सकता है कि ये आपके लिए दुनिया से लड़ रहे हो, अगर आप एक जेन्युइन रिश्ते में हैं। हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने झगड़ा कर लिया हो जिसकी वजह से ये ऐसी एनर्जी में है, बट राइट नाउ इनकी जो एनर्जी है वो संघर्ष की है, जैसे पूरे फैमिली से, लोकलाज, समाज, सोसाइटी से आपके लिए जूझ रहे हैं। इस रिश्ते में ये भी चाहते हैं कि आपके साथ आगे कंटिन्यू करें। इवन यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पर एनर्जी की जो वाइब्स है कि जैसे ये किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मल्टीपल अफेयर्स में हो सकते हैं, या फिर ये अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि वी हैव द एनर्जी ऑफ चॉइसेस ना। तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस की वजह से एक जबरदस्त संघर्ष की एनर्जी है आपके पर्सन की, हाथ पैर मारने की एनर्जी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर को फाइनेंशियल लॉसेस हुए हो, आपके पार्टनर और आपका सेपरेशन हुआ हो बहुत दुख की वजह से। क्योंकि अगर सिर्फ आपकी तरफ एनर्जी रहती
तो कभी सेपरेशन हो ही नहीं सकता था, कभी नहीं। आप किसी चीज पे ध्यान लगाएं और वो आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये मल्टीपल चीजों में उलझे रहे, जिसकी वजह से आपको लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, एक दुखी एनर्जी भी है कि आपका और इनका सेपरेशन हो गया, अब इन्हें आपकी नीड फील होती है। बट यहाँ पर एक इंडिकेशन है चेंज का। कैसा इंडिकेशन है महादेव? ये वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर। यस, यही तो मैं देखना चाहती थी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे राजा जी किंग ऑफ कप्स किस एनर्जी से आ सकते हैं? नाइट ऑफ कप्स से। तो यहाँ पर एनर्जी है 8 of swords with ace of cups with 9 of wands with temperance. yes, यहाँ पर भी 6 of pentacles है आपकी तरफ। तो यहाँ पर जो चेंज की एनर्जी है वो ये कि ये अपने आप को एनर्जी लेवल पर सिक्योर करना चाहते हैं और करेंगे। जिस भी सिचुएशन में अभी ब्लॉक हैं वही सिचुएशन रिलीज होगी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, चेंज के रूप में। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट ऐसा होगा कि इनसिक्योर चीजें इनकी लाइफ से रिलीज हो। ये खुद ही चीजों को छुपा के चल रहे थे, तो ऐसी चीजों से ये आजाद हो। आपके साथ लव लाइफ में रिलेशंस को बैलेंस कर सकते हैं ये, जो डिवाइन ही ऑफर करे कि भाई अब सही समय आ रहा है, अब तुम चलो उसे अप्रोच करो। बैलेंस करने की एनर्जी है रिश्ते को, अपने डिवाइन कप ऑफ लव को एक्सेप्ट करना चाहते हैं ये, जो आप इन्हें ऑफर कर रहे हैं या आगे चलकर ये आपको ऑफर करने वाले हैं। इनकी तरफ से जो मैसेज है, आई एम सो एम्बेरेस्ड ओवर माई एक्शंस, यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर एंड माई हार्ट एक फॉर यू। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज तो ये है आपके पर्सन का कि जिनके भी पार्टनर ने आपको चॉइसेस में रखा है, आपके साथ धोखा किया है और आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो इनको बहुत शर्मिंदा है ये कि अपने एक्शंस की वजह से ये ऐसे में सिचुएशन में आपको भी फंसाए हैं, खुद भी फंस गए हैं। तो इनका मैसेज ये है कि इन्हें शर्म आती है अपने एक्शंस के ऊपर। देखिए, शर्म तो उसे आएगी जो जिसको शर्म की पड़ी होगी। जो बेशर्म लोग होते हैं ना, कोई शर्म नहीं आती है। अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ में, आपके होते हुए ये कहीं चले गए, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि ये पर्सन की एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। जिसके दिल में दिल होगा, जिसके मन में आपको लेकर भावनाएं होंगी, वही शर्मिंदा हो सकता है। जिसके मन में बहुत प्योर इमोशंस होंगे, आती है ना शर्म अपने कर्मों के ऊपर, अपनी हरकतों के ऊपर। तो ये जिसके पार्टनर की एनर्जी है वही उनके किंग ऑफ कप्स हैं, क्योंकि ये मोस्ट जेन्युइन एनर्जी है। ठीक है, यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर यू। तो ये इनको भी ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको चॉइसेस में रखा है, आपको ब्लॉक एनर्जी में रखा, आपको ब्लॉक भी कर दिया है, कि कहीं ना कहीं आप इन्हें ये आपको डिजर्व नहीं करते, ये आपको कुछ भी ऑफर करें आप उससे ज्यादा ही डिजर्व करते हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत करने वाली है इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के इस रिश्ते को चलाने वाली है। तो इनका मैसेज ये है कि ये आप इनसे ज्यादा, इनसे परफेक्ट कुछ डिजर्व करते हैं। ये आपको कुछ भी ऑफर करेंगे लेकिन अपना बेस्ट नहीं दे सकते। आपकी एनर्जी, आपका असेंशन इनसे हाई है। ठीक है, माई हार्ट एक फॉर यू। तो इनका दिल दुखता है, तड़पता है, दर्द करता है अगर ये इस रिश्ते में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जो ये करना चाहते हैं। ये खोने से भी डरते हैं आपको, और इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में सिक्योरिटी भी चाहिए। इनकी तरफ से मैसेज आ रहा है, लेट मी परस्यू यू। तो ये आपको खुद से रीच आउट करेंगे आने वाले समय में। तो आपको क्या करना है? चेज नहीं करना है। आप लोग मैसेज करते हैं, मैडम मैंने मेरे पार्टनर को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, ये किया वो किया। क्यों मैसेज किया? मैं पहला क्वेश्चन तो अपने ही परिवार के लोगों से पूछती हूँ कि आपने क्यों मैसेज किया। जब मैं समझाती हूँ कि डोंट चेज ओनली अट्रैक्ट, तो आप सिर्फ अट्रैक्ट कीजिए। अपनी एनर्जी वहां देनी है जो उस एनर्जी की कीमत को समझे। उससे पहले खूब काम कीजिए अपने ऊपर, इनर वर्क कीजिए। हाँ, आपने किसी से कुछ पूछा है या बहुत अर्जेंट हो गया है, तो वो तो इंसान सामने वाला शैतान है फिर, जो जान के नहीं रिप्लाई कर रहा है, सीन करके ही छोड़ रहा है। तो आप ऐसे में दोबारा मैसेज ना करें। आपके पास किसी का कोई पेंडिंग मैसेज है, यू शुड रिप्लाई फर्स्ट। लेकिन आप खुद से जाकर कर रहे हैं और ये आदत आपकी है, तो उसको बदलिए। अब ऐसा भी नहीं करना है बदला लेने के लिए कि फोन पे फोन आ रहा है, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, सामने वाले के होश फाख्ता हो रहे हैं। प्यार में नोकझोंक चलती है, लड़ाई चलती है, लेकिन जब प्यार में रनर और चेजर का फेज आ जाए
वहां पर एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और ये किसी भी रिश्ते में बहुत जरूरी है। वो आपने सुना है ना कि अगर ज्यादा झुकते हैं किसी के सामने तो लोग पायदान बनाकर पैर पोंछ के निकल जाते हैं। ये किसी भी रिश्ते में आप देख सकते हैं, उसको ही सबसे ज्यादा कुचला जाता है जो थोड़ा सा आपको सीधा मिलेगा, या आपको ऐसा मिलेगा यार ये तो बड़ा नम्र स्वभाव का व्यक्ति है, बड़ा अच्छा है या अच्छी है, सबसे पहले लोग उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिश्ता है, नॉट इवन इन लव लाइफ। और अगर आप इससे एक और ऊपर हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे जहां पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस की बात करते हैं, वहां पर आप अपनी आपको भी वैल्यू देते हैं, आप हमेशा कर रहे हैं, आपने कभी उसका कैलकुलेशन नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। बट एक फेज ऐसा आता है जब आपके साथ 1000-2000 बार वो चीज हो जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 से 2 बार 3 बार में ही भड़क जाना है, हजारों बार अगर हो रहा है, कई सालों से हो रहा है ना, तो आपको एक बार अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, जिससे लोगों को पता चले कि आप भी इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके पास भी दिमाग है, आप भी जानते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है। किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना इज मस्ट। ठीक है, तो आपके लिए 1 नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस। आने वाले 1 आवर 1 डे इवन इन द कमिंग 1 वीक के अंदर अंदर आपके पर्सन खुद से आपको रीच आउट कर सकते हैं और आपके रिश्ते में किसी तरीके का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, ये खुद ही रीच आउट करें, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को एंड करके आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।